नमस्कार, मैं विवेक ताम्रकार टेक्नोलॉजी सीए में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस बार मैं आप सभी को पावर पॉइंट में एनिमेशन का एक बेसिक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। कैसे एनिमेशन दिया जाता है, कैसे कोई भी वर्ड को, कोई भी फाइल को, फ़ोटो को एक साथ एनिमेट करके एक प्रोजेक्ट आप कैसे बना के उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मैं बेसिक एग्जांपल इस वीडियो के थ्रू दूंगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी कंप्यूटर के बेसिक और एडवांस चीज़ें सीख सकते हैं। टाइम टू टाइम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, देख के सीख सकते हैं, सुन करके भी आप सीख सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल में जाके आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। एक एनिमेशन कैसे अच्छे तरीके से रेडी करना हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक डिज़ाइन, कि आप किस डिज़ाइन में उस चीज़ को, जो भी लेटर हो या कोई भी प्रेजेंटेशन हो, आप जिस कंपनी में दे रहे, या जिस स्कूल में दे रहे, कॉलेज में दे रहे, या खुद के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक डिज़ाइन में जाना होगा। डिज़ाइन में चलने के बाद आपको वो डिज़ाइन चूज करना पड़ेगा जहाँ पे आप उस डिज़ाइन या उस चीज़ को लिखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे चलिए, हमने पप्पी ने यहाँ पे एक डिज़ाइन लिया। कहाँ से हमने लिया? यहाँ पे गया और इस डिज़ाइन को हमने सेलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट किए, चलिए ये एक डिज़ाइन आ गया। यहाँ पे हमें एक वर्ड लिखना है। वर्ड लिखने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट में जानी होंगी, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस डब्बा के ऊपर, जस्ट थोड़ा ऊपर, यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 1, कैपिटल लेटर में नंबर 1 ब्रांड। नंबर 1 ब्रांड इन CKP। इसके बाद यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट है, होम में जाके इसका फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं बर्लिन। जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद इससे हम बीच में ले लेते हैं नंबर 1, नोट नंबर 2, नंबर 1 ब्रांड। ये सही है, नंबर 2 आ गया, खैर कोई बात नहीं है। इसके बाद हम इसे ऊपर ले लेते हैं और इसका एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर शायद ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस कलर को हमने चूज कर लिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद फिर से टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है और लिखना है CEA, यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी, इसका फुल फॉर्म है, और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। डायरेक्ट बड़ा करने के लिए यहाँ पे जाइएगा फ़ॉन्ट में, और यहाँ पे डायरेक्ट 250 ले लेते हैं, 250। फिर यहाँ पे जाना है हमें, या बर्लिन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसे थोड़ा ऊपर लेना है। याद रखिए, ऊपर लेने के लिए इस लाइन में जो दिख रहा है ना, इस लाइन में आपको क्लिक करना है। इस लाइन को लेके आप इसको थोड़ा ऊपर ऐसे बीच में लेना है। ऐसे देखिए बीच में आ गया। थोड़ा और ऊपर बड़ा ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं बॉक्स को। इसके बाद इसको यहाँ पे ले लिया। इसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट कलर है, इसे हम कलरफुल कर देते हैं ऐसे। ये कलर हो जाने के बाद इसके बाद इसे हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। साइड में लेने के बाद ये सही है। इसका जो एक लोगो है, उस लोगो को हम यहाँ से ले लेते हैं। लोगो को लेने के लिए हमने एक ये लोगो रखा है डेस्कटॉप पे सेव करके, कंट्रोल C के गए
और इसमें हमने क्लिक कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया और इसे हमने क्रॉप कर दिया। ये बहुत बड़ा है तो इसे क्रॉप कर लिया, ऐसे क्रॉप कर लिया। और बाहर क्रॉप करने के बाद हमने इसे छोटा कर लिया ऐसे, और इसे हमने यहाँ पे रख दिया। जैसे इसे हमने यहाँ पे रखा, इसके बाद फिर से हमने इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसके ऊपर हम इसे लिख देते हैं, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी। थोड़ा बड़ा करते हैं इसे। इसके बाद फिर से जो हम लोग बर्लिन का यूज़ कर रहे थे, ऐसे बर्लिन ले लेंगे। इसका जो कलर है इसे हम इस कलर पे ले लेते हैं। फिर इसी को कॉपी पेस्ट करके हमारा जो मेन काम है, आप एक ऐसा बनाइएगा प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन, उसका फर्स्ट पेज में पता चलना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ये कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी है, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है। यहाँ पे कंप्यूटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसे हम इसे जाके बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ये हुआ कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसे थोड़ा हम लोग बीच में ले लेते हैं। ऐसे करके ये कोई भी प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज ये बना। अब जो सेकेंड पेज होगा वो इस तरीके से होगा, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। वो इस तरीके से होगा। इसके बाद हमें एक डिज़ाइन में जाना है और कोई एक अलग सा डिज़ाइन लेना है। जैसे हमने एक मिनट यहाँ पे गया, इसे होम में जाने के बाद एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ से एक जस्ट न्यू को एक ब्लैंक ले लिया हमने। ब्लैंक लेने के बाद देखिएगा कि ये जो डिज़ाइन है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो इसका डिज़ाइन है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। लेकिन अगर आपको इसमें अलग चाहिए तो अलग से आप डिज़ाइन में जाइएगा, इसमें क्लिक करके सेकेंड वाला स्लाइड में। इसके बाद आपको डिज़ाइन में जाना होगा। आपको जो डिज़ाइन, जिस डिज़ाइन के ऊपर आपको लिखना है, वो डिज़ाइन को आपको लेना है। लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जिस डिज़ाइन को आपको लेना है उसमें क्लिक करके, जैसे हमने इस डिज़ाइन को लिया, इसमें आपको राइट क्लिक करनी होगी। इसके बाद अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, यानी कि जिस स्लाइड को हम सेलेक्ट किए हैं उसी में वो डिज़ाइन अप्लाई होगा, सब में नहीं अप्लाई होगा। अगर अप्लाई टू ऑल स्लाइड करेंगे तो यही डिज़ाइन सब स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल हमें एक स्लाइड में करना है, इसलिए अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड में क्लिक कर लेंगे। ये हमारा ये दूसरा पेज हो गया। ये ऊपर वाला दूसरा डिज़ाइन है, नीचे वाला माने दूसरा पेज वाला दूसरा डिज़ाइन है। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ हमारा गोल, मिशन, हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है उसका एक मिशन लिखना है। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा, हमने वर्ड में कुछ लिख करके रखा है ताकि हम उसे इस प्रेजेंटेशन में लिख सके। उसके लिखने के लिए हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के लिए वर्ड आर्ट में लेना है। वर्ड आर्ट को थोड़ा सा यहाँ से, इतना बड़ा हमें लिखना है तो इतना बड़ा लेंगे। इसके बाद हमने पहले से लिख के रखा है ये, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे। इसे हम बीच में ले लेते हैं ऐसे। ये हम लिख लिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें कर लेते हैं 48,
नहीं, बहुत बड़ा हो गया 42, इसमें 42 ले लिए, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा ऐसे कर लिया। 40 लेते हैं, 2 लाइन आता है। हाँ, ये तरीका जो सही है, इसको हम यहाँ से ले लिए। इसके बाद यहाँ से हम फॉर्मेट से इसका लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा छोटा करके हम इसके ऊपर ले लेते हैं ऐसे। और इसका जो कलर है, आप जिस कलर में देना चाहते हैं उस कलर में आप इसे दे दीजिए। हमने इसका जो कलर है, ये इस टाइप का जो कलर है, हम इसे ले लेते हैं। इसके बाद हमारा जो गोल है, यहाँ के गोल को सिलेक्ट किया, आवर गोल को कंट्रोल सी किए, गोल को आवर को। इसके बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे और ए में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे आवर। इसका इसे हम थोड़ा बड़ा करते जाएंगे, सेलेक्ट करके बड़ा ऐसे आवर, इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे। इस जगह एडजस्ट करना है आपको सही तरीके से, जो अच्छा लगे। इसके बाद हमें फिर से एक बॉक्स लेना है, इतना बड़ा, और यहाँ पे ये जो गोल है, आवर गोल्स, उसको हम लोग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसे हम बड़ा कर लेंगे, आवर गोल को इतना बड़ा। आपको अगर और बड़ा लगे तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे बर्लिन के डिज़ाइन में ले लेते हैं। बर्लिन का जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट है, वो हम इसे यहाँ से ले लेते हैं। इसका थोड़ा सा बड़ा और करेंगे इसको ऐसे। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक डिज़ाइन यहाँ से दे सकते हैं। इंसर्ट में गए और यहाँ से एक छोटा सा डिज़ाइन अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। कौन सा डिज़ाइन देने से आप यहाँ से आप चलिए डिज़ाइन देने के लिए हम सबसे पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे गए, इस कॉपी कर लिए इस वर्ड में, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं ऐसे, कंट्रोल वी। और हमारा जो गोल का डिज़ाइन है, जो गोल का लोगो है, उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आवर का जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते तो ज़्यादा बेटर लगेगा। इसको थोड़ा सा छोटा और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आवर्स ऐसे। चलिए, ये आवर गोल का जो सेट है, इसको सेट कर। इसके बाद और क्या है, इसके बाद और हमने 1-2 लाइन लिखा है। इसके लिए फिर से हम यहाँ पे इसको, इस डब्बा को लेके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ ले लिए। इसके बाद हमने जो कॉपी किया था यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और इसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। और इसका भी जो डिज़ाइन है, इसको भी सेलेक्ट करके इसमें बीच में लेते हैं। इसके बाद यहाँ का जो डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन को हम ले लेते हैं ऐसे। हमने इस डिज़ाइन को शायद लिया था, ना इस डिज़ाइन को लिया था, इस डिज़ाइन को। चलिए, इसके बाद हमने इस डिज़ाइन को इस कलर में, गोल को इस कलर में ले लिया। इसके बाद इसे भी हम कोई भी एक कलर दे सकते हैं ऐसे, जो आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। ये हमारा एक बन गया प्रोजेक्ट का दूसरा फाइल। माने जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट का पहले इंट्रोडक्शन में जैसे हमने दिया नंबर 1 ब्रांड इन CKP, यानी
हमारा जो ना ब्रांड है कंप्यूटर का एजुकेशन का, वो चक्रधरपुर में पहला है। उसके बाद CEA कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी, कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी का फुल फॉर्म है। फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ, उससे पता चलना चाहिए वो नाम से, वो फर्स्ट पेपर से कि ये जो क्लासेस है ये कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके बाद हमारा जो गोल है, आवर मिशन इज़ टू गिव कंप्यूटर वैल्यू एजुकेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। हमारे लाखों लोगों का जो कंप्यूटर का मिशन है, उसका वैल्यू इंडियन लोगों को, यानी इंडियन में जो रहते हैं उनको बताना है। इसका आवर गोल है हाउ टू यूज कंप्यूटर इन ए गुड वे, माने हम लोग को कंप्यूटर का सही तरीके से कैसे यूज टू दैट यू कैन गेट सक्सेस, जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सके कंप्यूटर के थ्रू। ये हमारा दूसरा डिजाइन है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाइए, फिर से डिज़ाइन ले लेते हैं। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको जिस डिज़ाइन को लेना है आप यहाँ से इंसर्ट में गया हमने, फिर से यहाँ पे एक न्यू ले लेते, कोई भी एक न्यू ले लीजिए आप, या ब्लैंक हमने लिया। फिर यहाँ पे डिज़ाइन में गया, डिज़ाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेना है एक छोटा सा सिंपल है, कोई भी आप एक डिज़ाइन ले लीजिए, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस डिज़ाइन को ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये डिज़ाइन है सही है, एक मिनट, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन देख रखा है, एक मिनट, हमने इस डिज़ाइन को राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स, यानी कि जो जिस स्लाइड को हम सेलेक्ट किए उसी स्लाइड को हम लेंगे। चलिए इसे हमने ले लिया, ये स्लाइड को हमने ले लिया। इसके बाद हम इस पर, ये जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में लेने के बाद इससे हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो वाइट रहेगा, वाइट, ब्लैक में वाइट सूट करता है इसलिए वाइट। यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, इसे बड़ा कर लेते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो पहले ही बर्लिन हमने ले लिया है, तो कॉन्टेक्ट अस हमने इसे बड़ा करके ऐसे हम बीच में ले लेते हैं। अगर इसका आपको बैकग्राउंड डालना है तो आप फॉर्मेट में जाके इसका बैकग्राउंड आप जो चाहे आप डाल सकते हैं ऐसे। चलिए हमने इसे थोड़ा ऐसे कॉन्टेक्ट अस, तो हम हमारे इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट करने के लिए कितना तरह कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है तो आप यहाँ पे ले लीजिए। अगर आप चाहे तो लोगो भी ले सकते हैं। चलिए हमने इंसर्ट में गया और एक ये ले लिया। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका है वो दे देंगे, जैसे 8102828398 हमारा है, और एक है 9113127342। तो इसे हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा, ऐसे बड़ा कर लेंगे ऐसे। फिर इसका डिज़ाइन अगर आपको जो देना है, बर्लिन हमने ले लिया, ये दूसरा हो गया। फिर इसी में तीसरा दे देते हैं हम लोग फेसबुक। फेसबुक अगर आपके पास लोगो है तो लोगो दे दीजिए। फिर यहाँ पे आप दे देंगे विवेक CE, इसका जो नाम है CEA ही देते हैं, अपना नाम हम नहीं देते हैं। CEA हमारा जो पेज है वो CEA के नाम से है, कैपिटल में देते CEA। फिर एंटर। इसके बाद ट्विटर में है ट्विटर।
ट्विटर में भी सी ये है। फिर यहाँ पे गए, इंस्टा में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, इंस्टाग्राम में भी है। सी ए से दे दिए। इंस्टाग्राम में देने के बाद इसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू, ईमेल के थ्रू। ईमेल आईडी के उसके लिए यहाँ पे देनी होगी viviwek kumar PAMAR22@gmail.com। इस तरह से आप जितना भी कांटेक्ट, जैसे जिस प्लेटफॉर्म से आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसका पूरा का पूरा एड्रेस आपको देना होगा। ऐसे करके इसका जो ये नीचे अंडरलाइन आ गया है, क्योंकि @gmail देने से वो अंडरलाइन आ जाता है, इसलिए वो डिज़ाइन ऐसा हो गया। आप इसे चाहें तो बीच में भी ले सकते हैं, पूरा को सिलेक्ट करके ऐसे। आप अपने तरीके से डिज़ाइन इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आप इसका बॉर्डर देना है तो फिर फॉर्मेट में जाके यहाँ से बॉर्डर दे दीजिए। ऐसे करके आप कोई भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन कोई कंपनी में, कोई ऑफिस में, खुद का लर्निंग के लिए या कोई स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट के लिए आप पावर पॉइंट में इस तरीके से बना सकते हैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन। देखिए आप सभी के सामने एक छोटा सा सिंपल सा बहुत इजी तरीके से बनाया हुआ एक प्रेजेंटेशन तैयार है। एक पावर पॉइंट में एनिमेशन प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है एक बना हुआ प्रोजेक्ट। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसी के ऊपर आप 40 पेज 50 पेज आपका जिस तरीक़ा से देना है प्रेजेंटेशन करना है, जिस टॉपिक के ऊपर, तो उतना स्लाइड बनते जाएगा, आप अपने से बनाएंगे। इसके बाद अब हम इसे एनिमेट करते हैं, कैसे एनिमेशन दिया जाता है इसके बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर 1 ब्रांड में गए और यहाँ पे क्लिक किया हमने। इसके बाद स्लाइड शो में जाना है, इसके बाद सेटअप शो करना है। स्लाइड शो में गया है, इसके बाद लूप कंटिन्यूसी यूनिट इसके में जाके ओके। इसके बाद नंबर 1 ब्रांड CKP एनिमेशन में गया हमने और एक ऐड इफेक्ट में गया और इंट्रांस, यानी कोई भी चीज़ जब लिखते हैं तो कैसे इंटर करता है। जैसे ये फ्लाइन में जाएंगे, देखिए फ्लाइन में जाएगा, प्लस में जाएंगे प्लस में जाएगा, ऐसे इस डिज़ाइन से। अगर आप सर्कल में लेंगे तो सर्कल के हिसाब से वो फ्लाई करके आएगा, वो अपना इफेक्ट डाल के आएगा। अगर आपको जूम करना है तो जूम के तरीके से आएगा। चलिए हम यहाँ पे ले लेते वाइप तरीके से या फ्लाइन में जाके ओके कर लेते हैं। तो ये ऐसा उड़ करके आएगा, उसका जो फर्स्ट एनिमेशन होगा। इसके बाद जो ये लोगो है, उस लोगो को हम एक दे देते हैं। लोगो किस तरह से होता है, तो लोगो ऐसे हम देते हैं, इस तरीके से आएगा। इसके बाद जो CA है, CA को हम ये मोशन में देते हैं ब्रश कलर, इस टाइप से ओके कर लेते हैं। यहाँ पे एक एनिमेशन गया, इस दोनों को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के दोनों में क्लिक करना है। फिर यहाँ हमने ऐड इफेक्ट में गया और इससे अगर हम चाहे तो ऐसे वे में ले लिया। इसके बाद यहाँ पे जो गोल है, आवर गोल, इसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं, हम सिर्फ आवर को और गोल को एनिमेट करेंगे। यहाँ पे गया हमने, फिर एड इफेक्ट में गया। इसके बाद मोर एग्जिस्ट में, मोर एग्जिस्ट लास्ट में यूज़ करेंगे। इसमें हमने लिया, ये भी इंट्रांस का एक पार्ट ही है, तो हम इसे इस
लाइन कलर में ले लिया, इसमें लाइन कलर आ गया, बट ऐसे भी आ सकता है जैसे आपको देना। इसके बाद हम यहाँ पे लेने के बाद जूम का लेते हैं। इसके बाद जो गोल है, गोल को हम हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट के लिए इसे ये देखिए, हम इसे ऑब्जेक्ट कलर नहीं, हम यहाँ पे डार्कनेस ले में लेते हैं। डार्कन में क्लिक कर दिए। इसके बाद जो ये है गोल का जो सिंबल है, इसे हम इसे लेना है हमें ग्रो एंड टर्न, कि इस टाइप से घूमेगा, आएगा वो टर्न टाइप से लगेगा ताकि आपको अच्छा लगे। इसके बाद जो लास्ट है कॉन्टेक्ट अस है, इसके लिए हम एग्जिट है, मानिए लास्ट का पोजीशन, इसलिए एग्जिट का मोशन को, हर मोशन को लेंगे ऐसे एग्जिट में ये, और इस मोशन के लिए फ्लाई आउट, ये बॉक्स, ये जाने का है माने एग्जिट। इसको हम इसे पिक आउट, डायमंड, अच्छा चलिए हम डायमंड तरीके से लेते हैं। इसके बाद ओके। इसके बाद यहाँ पे सबको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एक मोशन तरीका से हम बताते हैं इसको क्या करना है। ये जो है ये एक हार्ट के तरीका से ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया हमने और ओके कर दिया। या फिर तो जैसा आपको डिज़ाइन दिख रहा है उस डिज़ाइन से आप ले सकते हैं। चलिए 6 पॉइंट स्टार में हम इसे ओके कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जाके इसमें भी एग्जिट कोई भी फॉन्ट आप दे सकते हैं। इसके बाद ओके कर दिए। आप यहाँ से हमने एनिमेशन देना सीखा। इसके बाद और एक ऑप्शन इसमें जाना है हमारे स्लाइड ट्रांजेक्शन में गए। ट्रांजेक्शन में ये पेज का डिज़ाइन, अगर आप पेज जैसा खुलना चाहते हैं, ऐसा खुलेगा तो ऐसा ले सकते हैं, ऐसे लेंगे तो इस टाइप से। तो हम इसे पुश में क्लिक करते हैं। इसके बाद अप्लाई टू ऑल स्लाइड, ऑन माउस क्लिक को हटा देना और आफ्टर में क्लिक करना, यानी कि वो ऑटोमेटिक चले। इसके बाद फिर से आपको स्लाइड शो में जाना है और फ्रॉम बिगिनिंग जैसे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि जो आप एनिमेशन लिखे थे, जो किए थे, उस तरीका से आ जाएगा। ऐसे करके आप सिंपल एनिमेशन अच्छे तरीके से खुद से बना हुआ क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये एनिमेट हो रहा है, देखिए ऐसे करके आप एनिमेशन ले सकते हैं। देखिए पहला है, ये दूसरा है, देखिए ऐसे करके आप कोई भी एक एनिमेशन अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद इसे आप स्कैप, आप अपने कीबोर्ड में जाके स्कैप बटन दबाएंगे, ये नॉर्मल जैसा था वैसे ही आ जाएगा। आशा करते हैं आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे अपने नॉलेज के लिए, अपने काम के लिए। इसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके कमेंट से हम इंस्पायर्ड होते हैं और आप जैसा डिमांड करते हैं उस हिसाब से हम वीडियो बना के आपके लिए लाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ सीखने के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप अपना एक कीमती समय कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे। जय हिंद।